Assalamu alaikum dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, MA इंग्लिश के ऊपर मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं इनके जो लेक्चर्स हैं वो तरतीब से सुनने के लिए इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टॉप पे मैंने लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं उनको तरतीब से आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं हाइपीरियन जो कि एपिक पोइम है जॉन कीट्स की, उसकी जो लाइन नंबर 32 है, 32 से लेकर 50 तक इनकी जो है उर्दू ट्रांसलेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर जो है ये पसंद आएगा। तो हाइपीरियन जो है इससे पहले मैं इसके ऊपर लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ। अगर आपने सही तरीके से समझना है तो इससे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं हाइपीरियन के ऊपर आप उनको एक दफ़ा सुन लीजिएगा। तो सीन कुछ यूँ है कि जो सैटर्न है उसका फॉल हो चुका है, जो कि सेकंड जनरेशन गॉड है, और वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब कि बेआब गया वो जगह है, यानी वहाँ पे मुकम्मल तन्हाई है, वहाँ पे वो पड़ा हुआ है और सो गया है। तो वहाँ पे उसकी जो सिस्टर थिया है वो आती है ताकि वो सैटर्न की थोड़ी सी दिलजोई कर सके, उसको हिम्मत दे सके। तो थिया के बारे में ये लाइंस हैं, पेडिस्टल हैप्पीली, हैप्पीली मसल के बाई चांस, ठीक है ना, इत्तेफाकी तौर पर, इत्तेफाक से पेडिस्टल होता है वो जो चबूतरा होता है। असल में यहाँ पे जो थिया है उसको स्फिंक्स के साथ, उसको उसके चेहरे को स्फिंक्स के साथ, वो जो मिस्र में जो स्फिंक्स वो जो बॉडी बनी होती है लाइन की और आगे जो सर है वो औरत का लगा होता है, जो स्फिंक्स जिसको कहते हैं, जो चबूतरे के ऊपर फिक्स की होती हैं पेडिस्टल के ऊपर, तो उससे कंपेयर किया गया है। पेडिस्टल हैप्पीली इन आ पैलेस कोर्ट, पैलेस कहते हैं महल, कोर्ट आप रॉयल कोर्ट कह रहे हैं, दरबार कह लें, महल कह लें, ठीक है। यानी कोर्ट के जो पैलेस का जो कोर्ट है उसके बाहर जो चबूतरा होता है जिसके ऊपर इत्तेफाकी तौर पर वो उन्होंने बनाया होता है स्फिंक्स का, जो वो इमेज है वो बनाया होता है, तो वो बहुत खूबसूरत होता है। तो ये जो थिया है ये भी इतनी खूबसूरत थी। व्हेन सेजेस, सेजेस कहते हैं जो वाइज पीपल होते हैं, वाइज पीपल, यानी कि जो कदीम जो अक्लमंद लोग होते थे। व्हेन सेजेस लुक टू इजिप्ट फॉर देयर लोर, लोर कहते हैं कहानी को, यानी जो वाइज पीपल होते थे वो इन स्फिंक्स को देखते थे, इन पुराने जो दीवारों पे लिखे हुए कतबे होते थे उनको देखते थे, और मिस्र की जो दानाई पर मबनी कहानियाँ होती थी उनको वो जाना करते थे। बट ओ हाउ अनलाइक, अनलाइक होता है बरक्स, मार्बल, यानी स्फिंक्स जो है ना वो मार्बल की बनी होती है, मार्बल से वो बनाई गई होती है। वाज डेड फेस, लेकिन यहाँ पे ये शायर कह रहे हैं कि जो थिया का चेहरा था वो मार्बल के स्टैचू की तरह नहीं था, वो उसके बरक्स था, ठीक है ना। ये वो मार्बल का बना हुआ नहीं था, बल्कि क्योंकि वो एक गॉडेस थी, ठीक है ना, उसका चेहरा उसके बरअक्स था। हाउ ब्यूटीफुल, और बहुत खूबसूरत थी वो। इफ़ सारो हैड नॉट मेड सारो मोर ब्यूटीफुल दैन ब्यूटी सेल्फ। अब इस लाइन का मतलब ये है यहाँ से लेकर, इफ़ सारो हैड नॉट मेड सारो मोर ब्यूटीफुल दैन ब्यूटी सेल्फ, यानी उसके चेहरे के ऊपर दुख भी आयां थे, गम भी थे, लेकिन इन गमों से भी उसके चेहरे की जो खूबसूरती है वो मांद नहीं पड़ी थी। यानी इन गमों ने
उनके चेहरे की, जो थिया का चेहरा है उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर दिया था, बिकॉज शी वॉज अ गॉडेस। देयर वॉज अ लिसनिंग फियर, लिसनिंग कहते हैं जो प्रोमिनेंट होता है, नुमाया। अगरचे वो गॉडेस थी लेकिन सैटर्न की हालत देखकर उसमें जो दुख है वो नुमाया था। देयर वॉज अ लिसनिंग फियर इन हर रिगार्ड, यानी उसके दिल में बहुत दुख था, उसका जो दिल था वो दुख से भरा हुआ था। कैसे? एज इफ़ क्लैमिटी, क्लैमिटी कहते हैं जो बैड टाइम्स होते हैं, जो आफत होती है, जो मुसीबत होती है। एज इफ़ क्लैमिटी है बट बिगन, यानी जैसे मुसीबत का भी आगाज़ है, यानी आगाज़ में ही उसका चेहरा जो था, उसका जो दिल था वो बोझल था, वो परेशान थी, और ये उनकी आफत और मुसीबत की शुरुआत थी। आगे फिर उसने एक सिमिली लगाई है जॉन कीट्स ने। वो सिमिली क्या है कि जैसे आसमान बादलों से भरा हुआ हो, स्याह बादलों से, एक तरफ से बादल आ रहे हों और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नज़र आ रहा हो, लेकिन उनका जो एंडिंग पॉइंट है जो बरसने के लिए बेताब है, तो उसकी कोई हद ही नहीं है, यानी बादल पे बादल आते जाएं, बरसते जाएं। यानी अभी तो इनकी जो मुसीबतों का है वो आगाज़ हो रहा है। एज इफ़ द वैनवर्ड क्लाउड, वैनवर्ड क्या होता है जी? फोर फ्रंट, फोर फ्रंट, यानी कि जो इनिशियल होता है, जो इब्तदाई हिस्सा होता है। एज इफ़ द वैनवर्ड क्लाउड्स आर फीवर डेज, जैसे मुसीबत के दिनों के बादल होते हैं, उन बादलों का जो इब्तदाई हिस्सा है, जो आगे वाला हिस्सा है। हैड स्पेंट देयर मैलिस, वो खूब जम के बरसे हों, ठीक है ना। स्पेंट देयर मैलिस, अपना गज़ब ढा दिया हो, ठीक है, गज़ब ढाना, यानी कि खूब जम के बरसे हों। एंड द सलन रियर, सलन कहते हैं जो ब्लैक चीज़ होती है उसको सलन कहते हैं। स्याह बादल, बरसने वाले बादल, उनका जो अकबी हिस्सा है, रियर कहते हैं जो बैक हिस्सा है, बैक वाली जो पोजीशन होती है, जो रियर अकबी, जिसको अकब कहते हैं, यानी जो एंडिंग पॉइंट है, जो कि लामुतनाई है, और उनका जो अकबी हिस्सा है जो कि पानी से भरपूर है, जो बरसने के लिए बेताब है। वाज विद इट स्टोर्ड थंडर्ड लेबरिंग अप, ठीक है ना। और उसने अपने, उन बादलों ने अपने अंदर जो है वो खन गरज को स्टोर किया हो और लेबर अप कर रहे हो। लेबर अप का मतलब है कि वो उमड़ रहे हों, बादल जो हैं वो उमड़ रहे हों, बरसने के लिए बेताब हों, बरसने के लिए बेताब हों। यानी इब्तदाई हिस्सा खूब जम के बरसा है और ये एक लंबा सिलसिला है, और जो एंडिंग, उन बादलों का एंडिंग पॉइंट है और जिसकी हद नज़र ही नहीं आ रही है, और स्याह बादल बरसने के लिए वो बेताब हो रहे हो। अब ये सिमिली का मतलब ये है, जो उसने कंपैरिजन किया है, कि ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड्स हैं, जिसमें सैटर्न का जो है अभी फॉल हुआ है, तो बाकी आगे हाइपेरियन का फॉल भी होना है, ठीक है ना। तो ये इनका जो इवल डेज हैं उनका आगाज़ है, अभी तो इनके ऊपर और भी रंजो अलम जो हैं वो आने हैं। तो ये इस सिमिली का जो है ना वो मतलब है। वन हैंड शी प्रेस्ड अपॉन डैट एकिंग स्पॉट, एकिंग कहते हैं जो पेनिंग होता है, जिसको दर्द हो रहा हो, पेनिंग स्पॉट जगह। अब ये एकिंग स्पॉट क्या है? ये जहाँ पे इंसान का दिल होता है, मतलब कि लेफ़्ट साइड, ठीक है। मतलब कोई जब गम आता है तो यहाँ पे वो पेन को फील करता है। अगरचे ये गॉडेस थी, इन चीज़ों से मावरा थी, लेकिन गम इतना ज़्यादा था कि उसके दिल वाली जगह पे दर्द होना शुरू हो गया। तो थिया ने क्या किया? वन हैंड शी प्रेस्ड अपॉन डैट एकिंग स्पॉट वेयर बीट्स द ह्यूमन हार्ट, यानी लेफ़्ट साइड पे। तो ये गॉडेस, हालांकि ये इन चीज़ों से मावरा होते हैं, गॉड एंड गॉडेसेस, लेकिन उसने फिर भी इतना गम था उसके दिल में सैटर्न को देखकर कि उसने अपना हाथ जो है वो दिल पे रख लिया, एज इफ़ जस्ट देयर, यानी जैसे इंसान रखते हैं,
दो एन इमॉर्टल, अगरचे ये इमॉर्टल थी, ये लाफानी थी। इमॉर्टल वो चीज़ होती है जो लाफानी हो, जैसे गॉड एंड गॉडेसेस, ये लाफानी होते हैं। लेकिन फिर भी उसने उस तकलीफ़ को, उस दर्द को जो है वो फील किया। शी फेल्ट द क्रूअल पेन, उसने उस तकलीफ़ को फील किया। यानी सैटर्न की हालत देखकर उसका दिल इतना तकलीफ़ से भर गया कि वो इमॉर्टल होते हुए भी थिया जो है उसने अपना जो एक हाथ है वो दिल वाली जगह पे, जहाँ पे इंसानों के दिल होते हैं, मसलन जॉन कीट्स कह रहा है कि उसने लेफ़्ट साइड पे अपना जो हाथ है वो रखा और उस दर्द को फील किया, ऐसे फील किया जैसे इंसान फील करते हैं। द अदर अपॉन सैटर्न बेंडेड नेक, और दूसरा जो हाथ है वो सैटर्न जो कि सोया हुआ है, स्लीपिंग सैटर्न जो है उसकी जो झुकी हुई गर्दन है उसके ऊपर उसने रखा। थिया ने अपने भाई की झुकी हुई गर्दन के ऊपर दूसरा जो हाथ है वो रखा। शी लेट, उसने रखा। एंड टू द लेवल ऑफ हिज ईयर लीनिंग विद पार्टेड लिप्स, लीनिंग होता है झुकना, बोइंग, झुकना, और फिर उसने अपने चेहरे को झुकाया, यानी वो झुकी। एंड टू द लेवल ऑफ हिज ईयर, ईयर यानी सैटर्न के कानों तक वो झुकी, लीनिंग, झुकते हुए, विद पार्टेड लिप्स। पार्टेड लिप्स का मतलब है कि उसने अपने होंठ खोले, ठीक है ना, उसने यानी कि कोई अटरिंग की, UTTERED, अटेड, अटेड सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज बोले, यानी उसने बात की। शी स्पोक, लीनिंग विद पार्टेड लिप्स सम वर्ड शी स्पेक, ये स्पेक ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब स्पोक ही है। उसने कोई बात की। क्या बात की, कैसे बात की? पहले तो वो लहजा, जॉन कीट्स लहजे की बात कर रहा है, जैसे गॉड एंड गॉडेसेस बोलते हैं, एक म्यूज़िकल, एक ऑर्गन वे से बोलते हैं, ठीक है, जिस तरह गॉड बात करते हैं, गॉडेसेस बात करती हैं। इन सॉलमन टेनर, टेनर ये टेनर नहीं है, ये टोन है, ठीक है ना। सॉलमन वो चीज़ होती है जो बड़ी आला हो, ठीक है ना, यानी गॉड लाइक वे, गॉड लाइक टोन, यानी वो गॉडेस थी तो उस लहजे में उसने बात की। इन सॉलमन टेनर एंड डीप ऑर्गन टोन, ऑर्गन टोन बड़े म्यूज़िकल वे से, ठीक है ना, बड़े एक नपे तुले अंदाज से उसने बात की, ऑर्गेनिकली उसने बात की, जैसे यानी जैसे गॉड्स बातें करती हैं, बोलती हैं। सम मॉर्निंग वर्ड्स, मॉर्निंग वर्ड्स का मतलब है दुखी अल्फाज, कुछ दुखी अल्फाज निकाले। विच इन आर फीबल टंग, जैसे जैसे इंसान जो है ना उनकी कमज़ोर ज़बानें, यानी इंसान बेसिकली कमज़ोर है, वो दुखों का सामना नहीं कर सकता, जैसे इंसान दुखों के ऊपर रोता है, मातम करता है। विच इन आवर फीबल टंग वुड कम इन दीज लाइक एक्सेंट्स, ठीक है ना, एक्सेंट्स कहते हैं लहजा, यानी जैसे इंसान किसी चीज़ के ऊपर मातम करते हैं, रोते हैं, दुख का इजहार करते हैं, तो इस तरह वो जो गॉडेस थिया थी उसने सैटर्न के ऊपर बैन किए, दुख का इजहार किया, मातम किया। इस एक्सेंट में बात की, किस एक्सेंट में? ओ हाउ फ्रेल, फ्रेल उस चीज़ को कहते हैं जो कमज़ोर होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी के साथ आप मिलाएंगे। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।